बात करेंगे दोस्तों पहले शेयर के बारे में। आप देख सकते हैं 223 रुपये पे काम करता हुआ दिखा रही है। साइक्लिक शेयर है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं 5 साल में शेयर होल्डरों को लगभग, जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनके अंदर भी गिरावट हुई है लगभग 13.5% के आसपास। अर्थात 5 साल में कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 82.65 थाउजेंड करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो देख सकते हैं 4.43 पे काम कर रहा है। डिविडेंड दे सकते हैं, कंपनी अच्छा खासा दे सकती है। अगर चाहे तो आप डिविडेंड के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें मार्केट के हिसाब से, दे सकते हैं कंपनी का हाई 440 रुपये के आसपास है 52 वीक का। और उसके बाद दे सकते हैं गिरावट की बात करें तो 216 रुपये का 52 वीक का लो है। आप भी दे सकते हैं कंपनी काम करती हुई दिखाई दे 223 रुपये के पास। कंपनी का नाम दे सकते हैं वेदांता लिमिटेड है। और कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी काफ़ी साइकिलिंग आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम पे मार्केट में अच्छा खासा गियर पड़ा था, शेयर ने लगभग 400 रुपये के आसपास तेजी देखने को मिली। उस पर दे सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग हुई शेयर के अंदर और गिरावट भी देखने को मिली। फिर से तेजी देखने को मिली शेयर के अंदर, पुनः मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिला और शेयर लगभग 100 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई देता है। फिर देख सकते हैं शेयर ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, पुनः गिरता हुआ दिखाई दिया। अभी देख सकते हैं तेज़ी हुई थी मार्केट में, उसके बाद देख सकते हैं पुनः गिरावट शेयर के अंदर होती दिखाई दी। अर्थात अब देखा जा सकता है तो शेयर के अंदर साइकिलिकल देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी साइकिल बनती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, यहाँ पे सेल आउट कर दीजिए, यहाँ पे बाइंग कीजिए, यहाँ पे सेल आउट कर दीजिए। ये बड़े बड़े इन्वेस्टरों का काम है कि शेयर को नीचे बाइंग करते हैं और अपर पे जाके शेयर को सेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए दिखाई देते हैं। चाहे तो दोस्तों वेदांता के अंदर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, नीचे का बाइंग कीजिए और ऊपर जाके आप शेयर को सेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिला। आप 5 साल से देख सकते हैं शेयर के अंदर कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 13% के आसपास। अगर आपने 5 साल पहले भी इन्वेस्ट किया था तो अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिला था। लेकिन अगर बात करें 2020 में अगर बाइंग किया तो शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी हुई थी लगभग 400% के आसपास। लेकिन कंपनी साइकिलिक है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी में अगर चार्ट पैटर्न की सब देखा है तो आप देख सकते हैं कंपनी 5 साल में कितना कमा के दिया, दे सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए 140% के आसपास। मैक्सिमम की बात करें आप देख सकते हैं कंपनी में कैसा चार्ट पैटर्न होना चाहिए। अगर कंपनी का ऐसा चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी में क्या चेक करना चाहिए, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी के ईयरली ग्रोथ और कंपनी के प्रोमोटर क्या करते हुए दिखाई दे रहे, कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ तो नहीं है या फिर प्रमोटर्स ने अपना शेयर को वो प्लेस पे तो नहीं रखा है। और बात करें कंपनी की रिजर्व चेक करना चाहिए, कंपनी के ऊपर कैश एंड कैश क्या है। इन सब चीज़ों के इन्वेस्ट देखने के बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चेक करना चाहिए कंपनी के प्रेजेंट टाइम में आरएसआई किस लेवल पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का आरएसआई 30 के नीचे और 70 के बीच में काम कर रही है तो लॉन्ग टर्म की वजह से कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती हुई आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अभी बात करें इस तरह के चार्ट पैटर्न अगर मिल जाए एशियन पेंट जैसे, तो शेयर को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखना चाहिए। अभी बात करें अगर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं सेगमेंट में काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में भी मिलता दिखाई दे, लेकिन आप देख सकते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में, देख सकते हैं 864 रुपये पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का मार्केट कैप 1.06 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये भी कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। पी रेशियो देख सकते हैं काफ़ी कम है, 2.60 के पास है। कंपनी का हाई की बात करें तो कंपनी का हाई दे सकते हैं लगभग 1500 रुपये के आसपास। गिरावट में लगभग कंपनी 800 रुपये के आसपास काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का नाम दे सकते हैं स्टील, जी हाँ टाटा स्टील का नाम है। अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है तो आपको स्टील सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं 5 साल में शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट बना, केवल 63% के आसपास प्रॉफिट बना। जी हाँ, अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में डाला तो इससे अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते थे। अभी देख सकते हैं कंपनी के पास 63% के पास प्रॉफिट है। मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी हद तक लगभग 1144% के आसपास प्रॉफिट बनाया। लेकिन आप देख सकते हैं 2020 तक शेयर में कोई भी खास भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिली। आप देख सकते हैं 2020 के बाद से शेयर के अंदर अच्छी जगह खासी तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर से लेकर यहाँ तक कंपनी ने केवल 400% के आसपास प्रॉफिट टाटा स्टील ने बना के दिया। 1999 से लेकर 2020 के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी, फिर कंपनी में गिरावट, फिर तेज़ी देखने को मिलती, फिर गिरावट देखने को मिला, मार्केट फिर तेज़ी, फिर गिरावट और फिर तेज़ी, फिर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला। अर्थात कंपनी में जो लोग नीचे लेवल पर बाइंग करते हैं, पर बड़े बड़े होल्डर्स जो होते हैं उनको पता होता है कब शेयर के अंदर तेज़ी होगी, कब इसके अंदर गिरावट होगी। आप देख सकते हैं अभी भी कंपनी में तेज़ी देखने को मिला, उसके बाद फिर से शेयर के अंदर अच्छा खासा गिरावट भी होती दिखाई दे रही है। अर्थात दोस्तों
साइक्लिक शेयर जितने भी होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में से कंपनी ने जो बताया है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखना चाहिए, कंपनी में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अभी देख सकते हैं टाटा स्टील के अंदर भी साइक्लिक काम करती हुई दिखाई दे रही है। बात नेक्स्ट कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी 68 रुपये पर काम करती हुई दिखाई। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी चौंकने देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 28,000 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी के पी रेशियो 2.5% के आसपास देखने को मिला। कंपनी के आप हाई दे सकते हैं, लगभग कंपनी का हाई है 150 रुपये के आसपास। लो पे कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है 145 के रुपये के आसपास। और अभी देख सकते हैं कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो बात करें कंपनी में लगभग 11% के आसपास गिरावट हुई, लेकिन एक ईयर में देख सकते हैं कंपनी में लगभग 46%। जी हाँ, कंपनी में देख सकते हैं अगर एक साल पहले आपने बाइंग किया होता तो आपका शेयर लगभग 46% के आसपास सपाचट होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस कंपनी के अंदर भी बाइंग करने से पहले आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल ले। बात करें 5 साल का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, कंपनी में 11% के पास प्रॉफिट हुई है। मैक्सिमम बात करें तो जो शेयर होल्डर्स बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म जैसे उनको अच्छा खासा रिटर्न होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कंपनी ने केवल 1000% के आसपास प्रॉफिट बना के दिया है। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कंपनी में तेज़ी होती है, फिर कुछ टाइम तक लगातार शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला, फिर शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिला, और कुछ साल तक कंपनी ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं कंपनी उसके बाद से पूरा मार्केट 2021 में तेज़ी देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। इस टाइम काफ़ी इन्वेस्टर अंदर आते हुए दिखाई दे, जिनको इनके बारे में नहीं पता वो इसके अंदर ट्रैप होते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कंपनी में 45% के आसपास एक साल में गिरावट देखने को मिला है। अभी बात करें कंपनी 5 साल में देख सकते हैं केवल 11%, और 1 ईयर में लगभग कंपनी में 46% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है, अर्थात गिरावट 46% हो चुका है। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी के बारे में बात कर तो कंपनी देख सकते हैं नेट इनकम ईयरली बेस पर 28% के पास गिरावट है। डायरेक्टिव पे देख सकते हैं -28% के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 45% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। आप इन शेयरों से ज़रूर बच के रहिए, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट ज़्यादा हाईली वोलेटाइल देखने को मिलता है। मैक्सिमम देख सकते हैं कंपनी तेज़ी और गिरावट कई सालों तक देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में, हम देख सकते हैं 74 रुपये पर काम करती हुई दिखाई दे रही। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो देख सकते हैं 2.71 के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक का हाई दे सकते हैं 141 रुपये के आसपास है, और लो आप 73 रुपये के आसपास देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी अभी 73 रुपये के 52 वीक के लो पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात 74 रुपये के आसपास। और कंपनी का नाम दे सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट करने से पहले बच सकते हैं, या फिर इसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी को ट्रैक कीजिए, कुछ टाइम बाद इस शेयर को बाइंग करना चाहिए। अभी देख सकते हैं कंपनी एक मंथ में लगभग 5.5% के आस करेक्शन देखने को मिला। एक साल में कंपनी ने लगभग 3.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। देख सकते हैं कंपनी में तेज़ी गिरावट एक साल के अंदर ही आपको इस चार्ट पैटर्न में भी पता चल जाएगा। कंपनी में साइकिलिक देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, यहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। यहाँ पर में यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं फिर सेल कर देते हैं हाई पे जाके, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए दिखाई देते हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं कंपनी में। जिन लोगों ने 5 साल पहले बाइंग किया होगा, कंपनी में लगभग 40% के आसपास शेयर का सफर चट होता दिखाई दे। लगभग 150 रुपये के आसपास प्राइस था, और आज दे सकते हैं 74 रुपये पे कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी में दे सकते हैं कंपनी कुछ टाइम तक तेज़ी होती है, फिर ठंडे बस्ते में काम करती हुई दिखाई देती है। कुछ सालों तक फिर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी 150 रुपये के आसपास जाती दिखाई दे, फिर से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। अर्थात लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न कोई कमा के नहीं दिया, लगभग 525% के आसपास कमा के दिया। अगर जिन लोगों ने बाइंग किया होगा लगभग 1999 उनको ही केवल 525% के आसपास अगर होल्ड किए होंगे तो रिटर्न कमा के दिए होंगे। इससे अच्छा आप चाहे तो इन्फोसिस, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, या फिर मदरसन सुमी, विप्रो के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और उनके चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कंपनी में साइकिलिक काम करती है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के बारे में तो नेट प्रॉफिट के बारे में दे सकते हैं लगभग शेयर के अंदर नेट इनकम में 26% के पास गिरावट है। ईपीएस दे सकते हैं 26% के आसपास गिरावट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 46% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी गिरावट होती दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा आपको एशियन पेंट जैसा चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, हमेशा अपर ट्रेंड में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ करती है एशियन पेंट, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर
लगभग 5 ईयरली बेस पे देखा है तो 20% के पास तेजी और नेट इनकम लगभग 0.2% के आसपास, और वहाँ पे 26 और 44 पे काम करता हुआ दिखाई दे। ईपीएस दे सकते हैं 0.02% के आसपास, नेट प्रॉफिट मार्जिन ओनली 7% के पास, और स्टील अथॉरिटी का दे सकते हैं 46% के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया है। और उसके साथ साथ दे सकते हैं अलग भी कंपनियां IRCTC के बारे में सोच सकते हैं, अभी हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में सोच सकते हैं, एंड एमटार के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप इस टाइम जो है कि HDFC बैंक भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। 5,000 का दे सकते हैं आपको एशियन पेंटर ने लगभग 150% के आसपास प्रॉफिट बना के दिया है। ये था दोस्तों जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, कंपनी का चार्ट पैटर्न किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए। चाहे तो दोस्तों आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई डॉट नहीं, लेकिन इन चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि साइकिलिक चार्ट पैटर्न में आप ट्रैप होते दिखाई दे सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। ये तो कुछ स्टॉक जिसमें साइकिलिक चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है और इसके अंदर ट्रेडर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।